नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। तो आज हमने जो अपनी ज्योग्राफी की नई सीरीज़ की शुरुआत की थी उसमें आगे बढ़ेंगे और क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। चलो, एस्ट्रोनॉमी से हमने कल स्टार्ट किया हुआ था और ये क्लास हमारी 2 होगी। ठीक है, कल हम इसमें एक चीज़ हमारी रह गई थी, वो हम अभी बता देते हैं। पहले आज की क्लास से पहले क्या रह गया था? कलर्स ऑफ स्टार्स, ये रह गया था कल। कलर्स ऑफ स्टार्स, जैसे जब 2 स्टेजेस के बाद जो स्टार होगा उसका कलर कैसे डिसाइड होगा। उसका 3 कलर होगा, वो डिसाइड होता है पृष्ठ तापमान पर। पृष्ठ तापमान कैसे कि सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान होता है, सरफेस टेम्परेचर होता है, उससे अगर वो ज़्यादा होता है उसके यहाँ बता देते हैं आपको। रेड, वाइट एंड ब्लू। अगर सूर्य के कंटेक्स्ट में इसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल होगा, नॉर्मल होता है तो उसका कलर रेड होगा। और सूर्य के कंटेक्स्ट में अगर इसका जो टेम्परेचर है वो मीडियम होता है तो उसका कलर वाइट होगा। और सूर्य से अगर उसका ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है टेम्परेचर, तो उसका कलर ब्लू होगा। अब सूर्य का टेम्परेचर कितना होता है? पृष्ठीय तापमान, यानी कि जैसे ये सूर्य है तो इसका ये बाहरी जो तापमान होता है ना, बाहरी यहाँ वाला, इसको कहा जाता है, ये बाहरी जो तापमान होता है इसको कहा जाता है पृष्ठीय तापमान। ये होता है 60,000 सेल्सियस। ये पृष्ठीय तापमान होता है सूर्य का। ठीक है, ये कल वाला थोड़ा सा रह गया था, आज का भी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे गैलेक्सी, आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा के बारे में आज हम पढ़ेंगे।
ये हमारी आकाशगंगा है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, सॉरी, सबसे बड़ा ब्रह्मांड होता है हमारे यहाँ। अब ब्रह्मांड अगर आपको देखना हो, नीचे खड़े होकर ऊपर लगा के देखिए, जो जितना जो कुछ भी नज़र आ रहा है आसमान में सब ब्रह्मांड है। तारा हो, चांद हो, सूर्य, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर आता है, ठीक है। अब ये हमारी क्या बनाई हमने, ये है गैलेक्सीज। गैलेक्सी हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इनको कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ आपको, गैलेक्सी, आकाशगंगा। आकाशगंगा सुना भी होगा आपने, आकाशगंगा इनको कहते हैं। कितनी आकाशगंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में? हैं 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और एक आकाशगंगा में यहाँ पर गैलेक्सी है तो 100, और एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 100 अरब। अब आप गिनते रहिए बैठ के कि टोटल गैलेक्सीज में तारे कितने हैं। इसलिए कहते हैं कि तारे गिने नहीं जा सकते, अनसंख्य होते हैं, ठीक है। तो ये असंख्य गैलरी है, असंख्य सॉरी गैलेक्सीज है। और इन्हीं 100 गैलेक्सीज है, 100 अरब गैलेक्सीज है, इन 100 अरब गैलेक्सीज में ही कोई एक गैलेक्सी है जिसमें हमारा सूर्य है, ठीक है। अब मान लीजिए ये मान लीजिए 1 2 3 ऐसे नंबरिंग हमने डाल दी, 4 5 6, ठीक है। और यहाँ ये बना देते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, सूर्य है, ठीक है। ये हमने डार्क कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। ये हमारा सूर्य है इस गैलेक्सी में। और इसको है ना 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जैसे 3 ये 3 और इसे। और जो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ ना, इसको कहा कहते हैं क्लस्टर। जो 3 ग्रुप ऑफ 3 गैलेक्सीज को कहा जाता है क्लस्टर, ठीक है। ग्रुप ऑफ 3 गैलेक्सीज को हम क्या कहेंगे? क्लस्टर कहेंगे, ठीक है। और जिस गैलेक्सीज में हम हैं, जिस गैलेक्सीज में हम हैं वो ये हो गई। अब एक बात बताइए, जैसे हमारा घर है कि अपना जैसे घर होता है, हम अपने घर को क्या कहते हैं? होम कहते हैं। और दूसरे का जो घर होता है उसको होम तो नहीं कहते ना, उसको कहते हैं हाउस, ठीक है। तो वैसे ही ये है। अब गैलेक्सीज तो बहुत सारी है, उसमें एक गैलेक्सीज है, उसमें एक गैलेक्सी, इसको हम इसका नाम अलग रखेंगे। तो इसका हमने क्या मतलब साइंटिस्ट ने क्या नाम रखा है? इसको क्या हो जाता है? मंदाकिनी। नाम सुना भी होगा आपने। इसको कहा जाता है मंदाकिनी। और बुक्स में आपको भी मतलब जब तक हमने नहीं पढ़ा था तब तक तो हमें भी ये लगता था, हमें भी ये वर्ड सुना था मंदाकिनी, लेकिन ये नहीं पता था कि होता क्या है। 100 गैलेक्सी, 100 अरब जो गैलेक्सीज है, उसमें जिस गैलेक्सीज में हम रहते हैं, हमारी यह सूर्य है, उस गैलेक्सीज का नाम है मंदाकिनी, ठीक है। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, मिल्की वे। मिल्की वे कहा जाता है इसको, ठीक है। इसी का नाम है मिल्की वे। और इसी का नाम
इस मिल्की वे से ही एक नाम रख दिया गया है, जिसको जो है दुग्ध मेखला, नाम सुना होगा आपने, दुग्ध मेखला। मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, तीनों के तीनों एक ही नाम है, सॉरी एक ही नाम है, और ये एक ही गैलेक्सीज के अलग अलग नाम है, सॉरी, ठीक है। मंदाकिनी, मिल्की वे और दुग्ध मेखला, एक गैलेक्सीज के 3 नाम है। अब जो हमारी ये गैलेक्सीज है ना मंदाकिनी, इसकी सबसे नज़दीकी गैलेक्सीज कौन सी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, सबसे नज़दीकी जो गैलेक्सीज है देवयानी, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एंड्रोमेडा। क्या कहा जाता है? देवयानी, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है एंड्रोमेडा। ये हमारी जो मंदाकिनी है इसकी सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है, ठीक है, सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है। और जिस गैलेक्सी में हम है ना, किसमें है? मंदाकिनी में। अब हमारा सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? हमारा सबसे नज़दीकी तारा कल भी बताया था आपको, सूर्य है। और सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा वो है, अब सूर्य का नज़दीकी तारा तो इसी में होगा ना, अब 1 अरब तारे हैं तो वो इसी में मिलेगा ना। सूर्य का जो सबसे नज़दीकी तारा है उसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। क्या नाम उसका? प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा। अब अगर कोई ये पूछे हमारा सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है, सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, हमारे सबसे नज़दीकी गैलेक्सी देवयानी यानी एंड्रोमेडा, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये आ जाए कि हमारा दूसरा सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पहला तो सूर्य ही हो गया, दूसरा प्रोक्सिमा सेंचुरी। पहला हो गया सूर्य, दूसरा हो गया प्रोक्सिमा सेंचुरी, और सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी होगी? देवयानी यानी एंड्रोमेडा, ठीक है। अब तक की ये क्लियर है? एक बार आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये होगी मेरी मंदाकिनी, ये हो गया हमारा सूर्य, लिख देता हूँ यहाँ पे। मंदाकिनी, और ये हो गया हमारा सूर्य, इसके नज़दीक है ये क्या? दूसरा सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी।
और जो सूर्य है ना, सूर्य वो इस मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, इस मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। कितने दिन में लगाता है? सॉरी, जो सूर्य इसका चक्कर लगाता है, ये लगाता है 25 करोड़ 25 करोड़ साल में, 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगाता है। तो मतलब सोच के देखो, अगर एक जगह से एक बार सूर्य गुजरे, दोबारा वहां से 25 करोड़ साल बाद गुजरेगा। सोच के आप देख सकते हो। और हमारी पृथ्वी जो इस चक्कर लगाती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी चक्कर किसका लगाती है? सूर्य का। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? अपनी मंदाकिनी का, यानी आकाशगंगा का। जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना, वो लगा देती है, उसको कहा जाता है उसको कहा जाता है सोलर ईयर। और इसको कहा जाता है कॉस्मिक ईयर। जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है वो लगाती है 365 दिन में, उसको कहा जाता है सोलर ईयर। और जो सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाता है मंदाकिनी का, उसको कहा जाता है कॉस्मिक ईयर, 25 करोड़ साल में एक बार। ठीक है, ये इसका चक्कर लगाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और आप देख लीजिए। पच्चीस करोड़ साल में एक बार। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितना होता है। इसका मतलब होता है 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सॉरी, हाँ, 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 2.5 लाख किलोमीटर, तब जाके वो 25 करोड़ साल में चक्कर लगाता है। अब आप सोच सकते हो कितनी बड़ी हमारी जो है आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, अब जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड ये कैसा है? सॉरी, मंदाकिनी जो है हमारी, ये गैलेक्सीज है, आकाशगंगा। एक बार बना देते हैं। ठीक है, जो आकाशगंगा होती है ना, ये हमारी होती है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार, इंग्लिश में याद करनी हो, स्पाइरल। स्पाइरल होती है।
स्पाइरल, अब आप स्पाइरल को मान सकते हैं जैसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, जैसे ये होता है स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग स्पाइरल उसमें होता है, यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे लेयर बनती जाएं, और ऐसे भी वर्टिकल फॉर्म में भी हॉरिजेंटल में भी स्पाइरल उसको बोलते हैं। स्पाइरल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसी करके इसमें 100 अरब स्टार आ जाते हैं, 100 अरब तारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, हमारा जो सूर्य है वो तो सरफेस पे है इसके, वो तो मतलब सरफेस पे है, कोने पे बिल्कुल। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप चाहे जिस मर्जी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हमारी गाड़ी धीरे ज़रूर चलेगी, लेकिन हर एक टॉपिक को कवर करके चलेगी। ठीक है, थोड़ा धीरे हम ज़रूर चलेंगे, लेकिन हर एक टॉपिक को कवर करके चलेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो। अगर छूट भी जाता है कोई क्वेश्चन आपके मन में है या कोई भी, तो कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। ये है सूर्य। अब सूर्य से जो ज़्यादा दूरी पर है ना, यहाँ पर मान लेते हैं हम, ये ऐसा ही देखोगे ना आपने, जो न्यूज़ वगैरह में या इंटरनेट पे या कि बुक में जो फोटो देखते हो, ऐसे ही होती है ना वो, ब्रह्मांड की जैसे बनाते हैं। ये होता है, थोड़ा सा गलती कर दिया, इस साइज में बना रहा था, चलो इधर से कर देते हैं इसे। ये है तारामंडल। ठीक है, और ये है नक्षत्र, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, और इसको देख लेते हैं, ये हमारे ग्रह, और ये हमारा सूर्य। ठीक है, अब तारामंडल जो होते हैं ना, ये होते हैं टोटल 89, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ये तो नक्षत्र हो गए। नक्षत्र हमारे होते हैं 27, ठीक है, और ग्रह हमारे होते हैं 8, और सन तो हमारा है एक। नक्षत्र इनको कहा जाता है ग्रुप ऑफ स्टार्स।
क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। 27 होते हैं नक्षत्र, तारामंडल होते हैं 89, ग्रह होते हैं हमारे 8, ठीक है, और ये सूर्य तो हमारा एक ही है भी। और इसी को कहा जाता है, जो ग्रह होते हैं ना, इसी को कहा जाता है सौर मंडल। आज आपको थोड़ा सा ही समझ में आया होगा। जो सूर्य से थोड़ी दूरी पर है वो है ग्रह, यानी यहाँ पर ये ऐसे होते हैं ग्रह, ठीक है, ये होता है ग्रह, इसी को कहते हैं सौरमंडल। इस यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे होते हैं नक्षत्र, सॉरी ये आ गया नक्षत्र, और यहाँ तीसरे ये होते हैं तारामंडल, कॉन्स्टलेशन, ठीक है। अब सूर्य से है ना, यहाँ से सबसे नज़दीक जो क्या दिखेगा, ग्रह, सबसे नज़दीक तो ग्रह होगा ना, ग्रह होगा ना। जो थोड़ी सी दूरी पर होंगे वो क्या होंगे, सॉरी नक्षत्र, ठीक है। और थोड़ी सी दूरी पर होंगे जो थोड़े से कम चमकेंगे, उनको कहा जाता है तारामंडल। अब तारामंडल अगर आपको देखना हो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कभी जाना आपका मौका लगे, कुरुक्षेत्र जाओ ना कभी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाना, KUK में, और उसमें एक अलग से वो बनाया हुआ है उन्होंने, क्या कहते हैं, तारामंडल ही कहते हैं मेरे ख्याल में, कॉन्स्टलेशन। उसमें आप जाना देखना, एक टिकट लगती है 20-50 रुपये की। उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें आप उन्होंने एक ऐसा वहाँ पर ऐसा एक सेटअप तैयार किया हुआ है, वहाँ पे आपको टिकट लेते हैं और आधा घंटा 1 घंटा आपको ऐसा लगेगा आप अंतरिक्ष में घूम के आए हो बिल्कुल। अगर कभी भी कुरुक्षेत्र जाना बने तो वहाँ ज़रूर जाना, ठीक है। यहाँ पे होते हैं हमारे ग्रह और नक्षत्र और तारामंडल। ये होता है ना नक्षत्र, जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी, जो ये धर्म के लोग बना के फिरते हैं धंधा अपना, अंगूठियाँ डाल के इतनी, ज्योतिषी, हम ज्योतिषी हैं, माला पहन देते हैं। उन्होंने क्या पढ़ाई की होती है, सिर्फ ये 27 नक्षत्र की पढ़ाई की होती है उन्होंने, और कुछ नहीं उनको किया होता। 27 नक्षत्र पढ़ लो, एस्ट्रोलॉजिस्ट बन जाता है वो। एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है नक्षत्र की पढ़ाई जिसने की रखी हो, ज्योतिष, और एस्ट्रोलॉजिस्ट बोला जाता है ज्योतिषी को, यानी कि जो इन सब का ज्ञान रखता हो, ठीक है। इनको पढ़ लेंगे, ज्योतिष बन जाएगा। ज्योतिष कोई पंडित का काम थोड़ी है, सब हर कोई पंडित का मतलब क्या है, पढ़ा लिखा, जिसने इन सबको इसको पढ़ लिया वो ज्योतिष बन जाएगा, ठीक है। और सभी से निवेदन है, अगर बाय चांस कभी गलती से कुछ गलत तो वैसे निकलेगा नहीं, फिर भी अगर कोई अपशब्द ऐसा कोई निकल जाए तो माफ़ी कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, एक बार आप देख लीजिए। क्लियर है? चलो अब छोटे से एक तो सवाल पूछ लें आपसे, ठीक है। हमारा सबसे नज़दीकी तारा सूर्य, सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। हमारे सबसे नज़दीकी गैलेक्सी देवयानी यानी एंड्रोमेडा। और आकाशगंगा किस आकार में होती है, सर्पिलाकार में, सर्पिलाकार स्पाइरल में। सौरमंडल कितने होते हैं, यानी ग्रह कितने होते हैं, 8।
तारामंडल कितने होते हैं 89, नक्षत्र कितने होते हैं 27। पहले एक कहावत भी थी, उसमें हिंदी में उसमें कहा जाता है कि इतनी याद भी नहीं आ रही। हाँ, वो कहा जाता है कि जैसे नक्षत्र उदय उगते हैं ना 27, पहले क्या होता था, ग्रह जो है ना 9 होते थे, और वेद तो आपको पता है 4 होते हैं। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया मैंने। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा को छोड़कर द्वारका चले गए थे ना, तो उस वक्त क्या कहा गया था, तो वहाँ की जो गोपियाँ थी उन्होंने, उनका एक शब्द था क्या, कि नखद वेद सब ग्रह मिलके, सही से ध्यान भी नहीं आ रहा कि क्या था, नकद वेद सब ग्रह मिला के आधा करे सब पी जाई। आधा करे यानी कि इनको सबको मिलाएंगे हम तो 40 बनता है, आधा करते हैं 20। 20 का मतलब क्या होता था, जहर, कि अगर आप नहीं आओगे तो हम जहर पी लेंगे, मतलब ऐसी कुछ कहावत थी उसमें पहले। ठीक है, आप ये सब देख लीजिए। अब कुछ नियम है जो इनके दिए हुए हैं। वो सबसे पहले जैसे क्या कहते हैं, कोपरनिक्स ने दिए थे, गैलीलियो ने दिए थे, हब्बल ने दिए थे, और भी है एक दो, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले दिया था टॉलेमी ने। टॉलेमी एक वैज्ञानिक था। इसने सबसे पहले क्या, इसने सबसे पहले क्या कहा था कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का। तो उस समय कोई इतना साइंस तो इतना डेवलप तो था नहीं, सबने मान लिया। और 800 साल तक लोगों ने ये सच्चाई मान के रखी, यानी कि इस झूठ को मान के रखा, इस झूठ को सच मान के रखा कि सूर्य चक्कर लगाता है हमारी पृथ्वी का। उसके बाद आते हैं कॉपरनिक्स। क्या आता है, कॉपरनिक्स क्या होते हैं कि सूर्य चक्कर को लंदा पृथ्वी लाओ भाई, क्यों उनको पागल बना रहे तो बड़का ना, कौन लगावा, पृथ्वी लगावा चक्कर, सूर्य चक्कर कौन लगांदा। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन आया, तीसरे नंबर पर आता है कैपलर। ठीक है, कौन आता है तीसरे नंबर पर, कैपलर आता है। कैपलर क्या कहता है कि जो चक्कर लगाती है ना, वो दीर्घवृत्ताकार लगाती है।
दीर्घ इसने क्या कहा था कोपरनिकस में कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर गोल चक्कर लगाती है। तो फिर ये भाई सब है क्या केपलर बोला ना ना बड़ा गया दीर्घ वृत्ताकार लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार क्या मतलब क्या होता है, इसने तो गोल बोला था। इसको कहा जाता है दीर्घ वृत्ताकार यानी अंडाकार को। उसके बाद कौन आ गया, गैलीलियो। कौन आ गया, गैलीलियो। गैलीलियो ने फिर ये बात प्रूफ करी सारी, सबका क्या था, ये सब बड़ा बनाया गया है दुनिया का, ये कोई गोल, ये कोई सूर्य चक्कर लावा है, ये दीर्घवृत्ताकार। तो फिर गैलीलियो आता है। गैलीलियो इन सब की बातों को, मतलब ये तो झूठा साबित हो गया पहले ही, इनकी बातों को, इसकी बातों को प्रूफ कर देता है कि हाँ दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। ठीक है। 5वें नंबर पर क्या होता है, एक हब्बल। हब्बल एक क्या होता है, हब्बल एक वैज्ञानिक था। तो वो क्या कहता है कि हब्बल है ना, ये एक दूरबीन बनाता है और इसकी अपनी दूरबीन को, मतलब एग्जाम में प्रश्न क्या आता है कि हब्बल क्या है। हब्बल एक अंतरिक्ष दूरबीन है। दूरबीन टेलीस्कोप सब एक चीज़ है। टेलीस्कोप इंग्लिश में, दूरबीन हिंदी में। हब्बल पूछे क्या है, दूरबीन टेलीस्कोप, दूरबीन सॉरी अंतरिक्ष दूरबीन है। ठीक है। हब्बल जो वैज्ञानिक आए थे ना, इन्होंने एक दूरबीन बनाई थी और उसको अंतरिक्ष में भेज दिया था और वहीं से ही हमारी पृथ्वी को देखते थे। ठीक है। हब्बल के नाम, हब्बल आ जाए कि हब्बल क्या है, हब्बल एक अंतरिक्ष दूरबीन है। तो टॉलेमी का क्या था, टॉलेमी ने क्या कहा था कि सूर्य चक्कर लगाता है हमारी पृथ्वी का। 800 साल तक पृथ्वी के लोगों ने इसके मान के रखा। कोपरनिकस आया, उसने क्या कहा, सूर्य चक्कर नहीं लगाती, पृथ्वी लगाती है गोल चक्कर। फिर आया केपलर, बोला कि बड़ा बना रहा भाई, दीर्घवृत्ताकार लगाती है। ठीक है। फिर आया गैलीलियो, वो उसने इसकी बातों को प्रूफ किया कि हाँ दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। तब जाके लोगों ने माना कि गैलीलियो का सिद्धांत को, इसीलिए लोग मानते हैं। और हब्बल तो अंतरिक्ष की वो बनाई थी, अंतरिक्ष दूरबीन, जो उन्होंने अंतरिक्ष में भेज दी थी। ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा और सीखने को भी कुछ मिला होगा। जो भी आपके सवाल हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और हमारा इस चैनल को बढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। धन्यवाद।